समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि रोऊं या हंसूं। मेरा इनबॉक्स इस वक्त फटने वाला हुआ है। जितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी, आपने जो कहा था एक सेशन के बारे में जिसके अंदर इन्होंने जुलाब करने होते हैं वो इन्होंने कर लिया है, प्रेडिक्शन ठीक हो गई। कल आपने बात की थी, अब तो मैं मतलब इसके अंदर बंदा क्या फ़ख्र भी महसूस करे कि मैंने कल ही कहा था और मैंने ये कहा था, वो पूरा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी हैं, कोई बाबा है जो पहले से पता चल जाता है और वो कर रहे हैं। तो मैं उसी बात पे मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दिमागी तौर पर बेचारे केपेबल ही नहीं है। इससे बेहतर है कि हम कोई बंदरों को जो है ना पाकिस्तान के इधर लोगो लगा के इसको एक सबज किस्म की टोपी पहना के उनको ग्राउंड में छोड़ दें, उनके ऊपर शर्तें लगा दें कि यार ये जो गुलाबी पिछवाड़े वाला बंदर है ना यार, ये वाला आज ज्यादा मारेगा या वो जो मोटी नाक वाला बंदर है वो मारेगा। ये सीरियसली अगर हम उनके ऊपर बंदरों के ऊपर पैसे लगा लें हम ज्यादा इंजॉय करेंगे। अब तो हद से मुक चुका है। और फिर इनसे पूछो तो आगे से क्या बकवास करते, कोई बीमार है क्या? तुम सब बीमार हो, तुम्हें जुलाब लगे हुए हैं, इतने जोर के लगे हुए हैं कि तुम लोगों से कंट्रोल 3 दिन से। मुझे लोग पूछ रहे जी आपको किस तरह पता चला? आप फिक्सर हैं, आपको पहले से पता चल जाता है कि इन्होंने ये करना था या वटेवर। कल की वीडियो उठा के देख लो जिसके अंदर मैंने जो जो बातें की थी। ओ भाई मुझे पता है कि इनको जुलाब लगे हुए हैं, इनके पौंचे जो है इन्होंने रबर बैंड से बांधे हुए होते हैं, इनका नहीं है कंट्रोल। वो 3 दिन से रोक के बैठे हुए थे, आंखों से इनके आंसू निकले, पसीने आ रहे थे, मैं देख रहा था कि यार ये नहीं बेचारा रोक सकता, इसकी नाड़ों में इतना जोर ही नहीं है। वो जो मसल्स होते हैं ना रक्तम के, वो इतने वो फड़फड़ा रहे थे, ये हिल रहे थे, मुझे पता था कि ये फटेगा, आबशार निकलेगा। ये मतलब जितना मर्जी बांध लो यार तुम लोग अपने पौंचों को, नाड़ों से जंजीरों से बांध लो, वो निकलेगा, वो पौंचों में से निकल के वो ग्राउंड पे। और एक होता है ना कि बंदा चलो चल रहा हो, बंदा इधर उधर हो जाए तो इधर उधर साइडों में ग्राउंड में गंद कर लें। ये पिच के बीच में इस हालत में जब सब कुछ निकल जाते हैं, इनकी आबशार निकल जाती है, वहां पर भंगड़े डालना शुरू हो जाते हैं ताकि और खुल के सारा कुछ निकल जाए, हमारी पतलून में कुछ ना बचे, सब कुछ नीचे बस पिच की जीनत बन जाए। इन्होंने इतने जुलाब फिर वही कर दिए और वो टीमें हंस रही हैं। सारी ऑपोजिशन इसलिए हंसती है कि यार वो भी हंसते हैं कि यार इन मासूमों पे हमने अभी क्या प्रेशर देना है। उनको पता है कि ये दिमागी तौर पे इतनी कमजोर नस्ल है, ये नस्ल ही इतनी कमजोर है कि इनको थोड़ा सा हम प्रेशराइज करेंगे ये पैनिक कर जाएंगे। डरपोक यार, वो मैं कह रहा हूं, मैंने एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई कि मेरे दोस्त पांडू ने आज से पता नहीं साल पहले हमें बता दिया था कि हमारी टीम में मसला क्या है कि टिमिड है, डरे हुए हैं। यार ये नस्ल ही वो नहीं है। आप इनसे जो मर्जी रिकॉर्ड बनवा लें, जितने मर्जी ये भाग भाग के ये 160 के ऊपर भी बॉलिंग कर लेना, इनके जहन ही टिमिड हैं। ये गरीब मेंटालिटी, देखो गरीब होना कोई मसला नहीं है, गरीब मेंटालिटी होना जो है ना वो प्रॉब्लम है। आप इंडियन प्लेयर्स उठा के देख लेना यार, कहाँ झोपड़पट्टियों से उठ के आते हैं, कोई पता नहीं रेड़ा लगाता था, कोई क्या। मेरे दोस्त पांडू की आप पुरानी पिक्चर्स देखें यार, वो टूटी चप्पलों के अंदर ट्रकों के पीछे लटका हुआ था, वो कैसे इधर पहुंच जाते हैं कि यार वो माइंडसेट कुछ और होता है। आपका बाप क्या है, आपके पास पैसे कितने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका माइंडसेट ही नहीं है भाई। ये ज़हनी तौर पे कमजोर लोग हैं। इनको मैंने कल से मैंने कहा यही था कि यार इन्होंने 200 300 250 का कोई टारगेट दे देना है और उन्होंने कोलैप्स हो जाना है। हम नहीं हैंडल कर सकते हैं प्रेशर। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, मैं चीख के थक गया हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि कभी भी पहले बैटिंग ना करो जब भी तुम लोगों ने इंडिया से मैच करना हो। दुनिया का हर बंदा यही आपको कहेगा कि भाई ये हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर पहले बैटिंग कर लो तो फायदा हो जाता है। ओए यार हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम जाएं बीच में बॉलिंग करें, हम कोई 5-6 ओवर बीच में 11 बंदे खड़े हो ना, उधर शोर वोर उसको बर्दाश्त करें, तब कहीं जाके हमारे कोई 7-8 ओवर के बाद औसान कंट्रोल में आते हैं। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हो वहीं पर कोलैप्स करके हम लेट जाते हैं, मैच ही नहीं होता। वो चेस करने में फिर कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम पहले बैटिंग कर ही नहीं सकते। हमने टारगेट देना है। ये बिल्कुल बेचारे जो हैं जहनी तौर के ऊपर ये बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। इन लोगों का एक ही हल है कि इनको टीम से उठा के बाहर फेंक दो यार। अगले भी जो आएंगे वो यही करेंगे ना यार। इनके गंद की वजह से ये बीमारियां फैलेंगी। नए जो बच्चे आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि अच्छा इस तरह मफलूज किस्म की ज़हनियत की क्रिकेट खेलनी हमने। हमारे तो जो सीनियर जिनको हम लुक अप टू करते थे वो भी जो है इतने मफलूज हैं, वो इतने माजूर क्रिकेट खेलते हैं, उनके दिमाग में एग्जैक्टली यही चलेगा यार। मेरी आईसीसी से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हमें बैन कर दो यार। ये जान छोड़ाओ भाई, हम जो ये गंद देख रहे हैं, हमारा जो मतलब कोई काम की हम कोई और एक्टिविटी में पड़ जाए यार। इस गंद में हमें तुम लोगों ने फंसाया हुआ है, आईसीसी बैन
बैन करो यार इस थर्ड क्लास टीम को, कम से कम और कुछ नहीं तो टेस्ट स्टेटस तो हमसे छीनो यार। ये मतलब औकात है इनकी टेस्ट मैचेस खेलने की यार। वो आगा सलमान कह रहा था, कल की वीडियो में मैंने बात की, आगा सलमान कह रहा था हम रिजल्ट जो है इस टेस्ट का रिजल्ट तो निकालेंगे। मैं तभी डर गया था, मैंने बात ये की थी कि मैं हिल गया था, मेरी कुर्सी हिल गई थी कि बेटा ये रिजल्ट निकालने की बात कर रहे हैं, हमसे ही रिजल्ट निकाला जाता है, हम तो कभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अगर ये कह रहे हैं कि इस टेस्ट का रिजल्ट आएगा इसलिए प्रिपेयर हो जाओ। अब मैं आप लोगों को कल की वीडियो की बात कर रहा हूं, मैंने आपको कल भी ये बताया था कि मैं चाहता हूं कि जब अगर कहीं मैच फंसता है ना तो मैं चाहूंगा कि कुत्ते की तरह हारें ये। अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि आखिरी सेशन में जाके आखिरी 3 विकेटें रह गई हैं और किस तरह बचा लें और वटेवर कुछ, पहले तो बचेगा ही नहीं। अब तो जो थोड़ी बहुत थी कि चलो 4 आउट होते तो फिर ही बंदा कहता कि कोई चांस था, चांस चूस तो वैसे कोई नहीं है, पहले सेशन के अंदर ही इन्होंने उड़ जाना है, गायब हो जाना है, क्योंकि प्रेशर नस्ल ही वही है यार, खुराकें ही वही हैं। शोरबे पिलाओ इनको, जो है वो तेल वाले कोफ्ते ऊपर तैर रहे हैं, वो तेल पी पी के इनके नस्ल है ही नहीं। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि जो यहाँ से अंदर जाता है वही दिमाग में, वो जो पूरा सिस्टम है ना, इकोसिस्टम, वही दिमाग में चढ़ता है, उसी से आप लोगों का गूदा निकलता है, जिससे आप लोगों की औलादें भी पैदा होती हैं। वो जो औलादें हैं वो भी इसी तरह, ये नस्ल दर नस्ल जो हैं कंफ्यूज और डरपोक नस्लें ही पैदा होती रहेंगी। उन्हीं में से जो है 4 बच्चे आपस में जो डरपोक नस्लों के खेलते रहे क्रिकेट, उनमें जो सबसे बेस्ट वाला है उसको आगे कर देते हैं। जब वो अपनी नस्ल से बाहर नस्ल के ऊपर आते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये कौन सी नस्ली लोग आ गए, हम तो बड़े बदनस्ल लोग हैं। तो मैं क्यों पिछले पता नहीं 1.5 महीने से चीख रहा हूँ कि इनकी खाली एग्रेशन देखा करो डोमेस्टिक खेलते हुए। यही सारे प्लेयर्स होंगे, इनकी सारी एग्रेशन जो निकलती है वो अपनी नस्ल पर निकल सकती है ना। अपनी नस्ल से बाहर आप इंडिया का किसी को उठा के देख लें, वहाँ का कोई एक स्कॉलर हो जाएगा जिसको वहाँ पर बैन किया होगा, किधर किया होगा, पाकिस्तान में उसको सेलिब्रिटी बना के लेके आएंगे। इंडिया में कोई बंदा कह देगा यार ये बहुत बड़ा स्टार है, हम सारे जो उसको स्टार मानना शुरू हो जाएंगे। अपने किसी बंदे को जलील कर रहे होंगे, सिर्फ गालियां, सिर्फ उनको जो है वो नीचा करना है, क्योंकि हमारी नस्ल के अंदर ही है, ये हमारे डीएनए के अंदर है भाई, ये ऐसे नहीं निकल सकता। पर निकल गई भाई, इनसे नहीं रोकी गई, इनकी निकल गई, इनको माफ कर दो। ये बेचारे नहीं है इस काबिल, अब इन पे तब भी नहीं चढ़ती। बंदा कहे यार कि इनके ऊपर क्या, मैंने जो है इनको पता क्या बोले, अपने ऊपर ही तब चढ़ती कि आप क्यों देख रहे हैं ये गंद यार। बोल बोल के थक गया, टेस्ट शुरू नहीं होता। मेरे ख्याल में 3 साल से मैं बोल रहा हूं कि इनका एक सेशन आता है, ये नहीं हैंडल कर सकते, ये बेचारे नहीं हैंडल कर सकते। इनको को हकीमों के नुस्खे दो, इनके अंदर नहीं है, वो सांस ही नहीं है, वो घोट ही नहीं है जो कि एक नस्ली आदमी में होती है, इनमें नहीं है। वो किधर गए भाई, वो जो गोरे शोरे जो है बड़े पता नहीं क्या मैसेजेस कर रहे थे, ट्वीटें कर रहे थे कि ग्रेवयार्ड बना दी, रिजल्ट बना दिया, टेस्ट क्रिकेट दफना दिया, ये हो गया वो हो गया। अब खुश हो भाई, आ गया रिजल्ट आप लोगों का। 550 रन खा के भी हम इनिंग से हारने वाले हैं, ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी और कौन सी हम, मतलब मैं लिटरली अब मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं कि और हम कितना नीचे गिरेंगे, हम कितनी दफा नंगे होंगे पूरी दुनिया के सामने, तब कहीं जाके कोई एक्शन लिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब, वो प्रेसिडेंट साहब, पीसीबी चेयरमैन को तो यार अब साइड पे उठा के फेंको, प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ यार, आर्मी के चीफ को यार कोई मैसेज करो, को उनको बताओ, ये वीडियो दिखा दो कि यार कुछ शर्म कर लो भाई, कोई एक्शन ले लो यार। ज्यादा से ज्यादा ये 4-5 बंदों को उठा के बाहर ही फेंक रहे हैं यार, उठा के फेंकने वाला कोई मर्द का बच्चा नहीं है यार इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। आज ही खत्म करते इस गंद मैच को यार, अब कल के ऊपर इन्होंने छोड़ा हुआ कि जी कल भी जो है, आज भी पूरा शोरबे पी पी के जो कल आएंगे और बड़ी चाम अपने किए पे बड़े शर्मिंदा है। मैं पहले से चीख रहा था इन्होंने गिलिस्पी को जलील करा देना है, मुझसे लिखवा के दे दो। उसने जो है कहना मैं किन गंदी नस्ल के लोगों के अंदर फंस गया हूँ, मैं किधर आ गया हूँ इस गंद के अंदर। उसने अपनी ये 1-2 सीरीज ज़्यादा था, जोर फिर भी लगा लेगा, उसने बाद में कहना मेरे पैसे दो, मुझे भाड़ में जाओ तुम लोग, कुत्ते की नस्लें हो, कुत्ते की तरह आपस में लड़ो। जो बात इसके जी, उसने उसको इसके टखने से ऊपर शलवार, उसकी टखने से नीचे शलवार, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका बाजू नजर आ गया, उसका टखना नजर आ गया, खुद टिकटॉक पे नाच रहे हैं। अमीर नंगा हो जाए तो ओहो इनको तो इस्लाम की कोई पड़ी नहीं। अपने टिकटॉक उठा के देखो, वहां पर जो गरीबों की बेटियां जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं। आपसी अंदर की जो खुन्नस है वो निकालनी है बस, किसी भी तरह वो बस अमीर है उससे जल रहे हैं तो वो ये बेशरम है, ये बेहया है, हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। अभी ये जो सारा टिकटॉक पे गंद निकल के आ रहा है हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, जितना गंद और कंजर खाना चल रहा है, वो क्या अमीरों के बच्चे कर रहे हैं, वो गरीबों की ही गंद है जो कि निकल के आ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब भी इस किस्म के। वो पहली हुई ये पाकिस्तान में जो ये जितने अमीरजादों के बच्चे हैं, इनको कोई शर्म हया नहीं है। ड्रग्स, वो महंगी ड्रग्स करते हैं, ये गंदे ड्रग्स कर रहे होते हैं, वो पार्टीज कर रहे होते हैं, ये कमरों के अंदर जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं। गांव में जाके देख लो, खेतों के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा होता। ओ भाई ये नस्ल ही ये है। इंग्लैंड वाले भी तंग आ गए कि यार किस गंद में फंस गए यार। उन्होंने भी कहा होगा कि आज ही खत्म करो यार, ये आखिरी एक बैटिंग पेयर रह गई। भी क्या बैटिंग पेयर, मैं आमिर जमाल साहब की
कोई 2 कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने। ये मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ, अगर वो कल सुबह करें ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर वो कहे ना कि दोबारा से आ जाओ, शुरू से बैटिंग शुरू करो, ये फिर इनको ऑल आउट कर देंगे इसी प्रेशर में कि हमने बचाना है मैच। 150 ओवर खेले हमने भी, हमने फुल जोर लगाया हुआ था, ऊपर नीचे से हमारे धुएं निकले, चीखें निकली, तब जाके हमारे कोई 550 रन हुए। उन्होंने भी 150 ओवर खेले, उन्होंने 800 रन मारे। वहीं से ही आपको अपनी औकात का पता चल जाना चाहिए कि हम किस औकात, किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और कब से खेल रहे हैं। वो अबरार साहब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बंदा पूछे कि तो 170 रन उसने खाए हुए, एक बॉल नहीं उसकी टर्न हुई कि बंदा कहे चलो गलती से कोई टर्न टून हल्का सा कोई हिंट ही आ जाए कि यार इतना तू जोर लगा रहा है, कहीं पे तो चली जाए यार, फर्श के ऊपर भी फेंको बॉल तो हल्की फुल्की सी घूम जाती है। ऐसी क्या पिच के अंदर हो गया। अभी वो उन्हीं के बॉलर आ गए हैं इसी पिच के अंदर, आप देख लेंगे क्या कुछ हो रहा होता है यार। चलो पिच में कुछ नहीं है तो आप किस लिए हैं भाई, अगर पिच नहीं सब कुछ करना है तो फिर बॉलिंग मशीनें लगा लेते हैं ना, बॉलर पर किस लिए है, उसने तभी निकालनी होती कि यार पिच में कुछ नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कोई फील्ड का कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेटेजी, कोई कुछ भी नहीं है। मूड ऑफ हो जाता है हमारे बॉलर्स का भाई कि पिच क्यों नहीं हमारी मर्जी की बनाई है इन्होंने। बैटर से नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारी मर्जी की बनाई है, मेरी नहीं चली। अबरार साहब जो है हॉस्पिटल में चले गए हैं, जो रूट 4 दिन से खड़ा हुआ है इसके अंदर। मैं पहली अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था मुझे इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक चीज की उम्मीद है और वो है मुल्तान की गर्मी से। किसी टीम के, हमारे किसी प्लेयर से कोई उम्मीद नहीं थी, मुल्तान की गर्मी से थी कि इस गर्मी के अंदर गोरे पिघलेंगे, और वो पिघल भी रहे थे। फिर भी हमारे बंदे जो है वो इंजर होकर बैठे हुए। हमारा बंदा जो है वो 170, स्पिनर साहब जो है वो उल्टियां कर रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए। आज उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई है, करा देते ताकि 200 से ऊपर जो है नया रिकॉर्ड भी वो खाता कि जी एक इनिंग्स के अंदर 200 रन किस तरह खाते हैं। शाहीन साहब को उठा लो, नसीम साहब को उठा लो, आमिर साहब को उठा लो, कोई कुछ है ही नहीं भाई, बस पिच में कुछ नहीं है, ठीक है जी, एम ही फेंक दे रहा हूं, एम ही फेंक दे रहा हूं। फिटनेस लेवल की नहीं है यार, मतलब हमारे 100 करके उल्टियां करके आउट होके गए हैं। 100 करके हमने वो कहा जी वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर हो गया, अनफिट होके हम लोग आउट हुए हैं। नासिर हुसैन भी कह रहा था कि भाई रिटायर्ड हर्ट हो जाओ, जो इस तरह गंदी शॉट है तुम लोग खेल के गए हो। जो रूट गोरे लोग हैं, वो दूसरा जो है वो लड़का जिंदगी में कभी पता नहीं उसने कोई 2-3 सेंचुरियां मारी, उसमें भी ट्रिपल सेंचुरी पाकिस्तान के ऊपर मार के गया, लानत भेज के गया। वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे कि यार इन गंदी नस्ल के बंदरों को मार के भी यार हमने भी पीछे बताना होता है कि अच्छा किन कंडीशंस में किस टीम को मार के आए हैं। ये कम नस्ल लोगों को मार के हम पता नहीं अब खुशियां भी मनाएं कि ना बनाएं, बेहतर ही होता है कि किसी काम की टीम के ऊपर सेंचुरी मार ले। ये फिटनेस है आपकी। ये T20I के प्लेयर्स हैं, 2 साल हो गए हैं, मैं आपको चीख के थक गया हूं। इनकी फिटनेस ही T20I की है। 5 ओवर की बैटिंग करा लो, 4 ओवर्स इनसे बॉलिंग में करा दो, इनकी फिटनेस ही कोई नहीं है। कल वो एक सेशन में, कल ही मैं मेरे ख्याल में बात कर रहा था कि एक सेशन में बॉल जो है रिवर्स हुई है। मैंने कहा ओहो अभी तो नसीम और शाहीन जो है वो चल के आएंगे कि जानी अब देख तू, फिर ये जो आधा घंटा है जो भी बॉल के साथ हो रहा है, पिच में जो भी ऊपर से बादल आए, जिन आए, जो भी आए, अभी हम रिवर्स स्विंग करेंगे। कोई आया ही नहीं जी, बॉलिंग ही कोई नहीं करा रहा क्योंकि जनाब थके हुए हैं, सारे थक गए, तो उनकी फिटनेस ही नहीं है इतनी। नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर अगर कोई बंदा 3 दफा बॉल मिस कर देना तो उसको आउट घोषित कर देना चाहिए। ये बता रहा था मैं पिछली वीडियो के अंदर सऊद शकील साहब को कि जनाब अली आपने जो इनिंग्स खेली है ना 9000 बॉलों के ऊपर जो आपने 70 रन बनाए हैं, वो इनिंग्स नहीं थी इस पिच के ऊपर। अब जब वो करना था दूसरी इनिंग के अंदर आके वो करना था कि 9000 बॉलें वाकई जो है खेल के ड्रॉ करना था मैच, तो जनाब अली चलते बने। बाबर आजम साहब ये मैंने हाथ जोड़े में, खुदा के लिए भाई इससे पहले कि तुझे उठा के बाहर फेंके तो खुद ही कह दे कि यार मैं 4 सीरीज, और ये इसी तरह की सीरीज तूने छोड़नी थी ना। ये इंग्लैंड आगे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वहां पे जाके जो हमारे साथ हाल होने हैं भाई, मतलब मैं कहता हूं ना कोई फिटनेस, ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई टैलेंट। अगले 300 रन बना के जा रहे हैं, इनसे 30 रन नहीं बन रहे। उल्टा बाबर बूबजी द किंग साहब से जो है कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई 2 कैचेस नहीं, 1 कैच ड्रॉप उन्होंने किया, दूसरा मेरे ख्याल में आमिर जमाल साहब ने ड्रॉप किए। मतलब बंदा किस चीज को पॉइंट आउट करे कि यार इनको कहां पे पकड़े। सियासतें इनसे करा लो, आपस में जो है वो जुगतबाजियां इनसे करवा लो, रोटी खाना पाना एड्स में आके ये चीख रहे हैं, इसको क्यों कप्तान बनाया, उसको क्यों कप्तान बनाया, हम दोनों भाई हैं, हम 11 जो हैं वो भाई हैं, और ये खानदानी जो है बकवासियात इनसे करा दो। कोई एक मर्द का बच्चा नहीं है इस वक्त पूरी मैनेजमेंट में, इस वक्त कोई एक आदमी नहीं है जो कहे कि यार इसको ख़त्म करो, इनमें से 7-8 को बाहर करो और दोबारा से कोई टीम बिल्ड करो ताकि एक नया ड्रेसिंग रूम आए। ये एक दूसरे के ऊपर, ये कमज़ोर जहन वाले कमज़ोर बच्चे हैं यार, इनकी नाड़ें कमज़ोर हैं, इनको 3 दफ़ा हाथ लगा दो इनके घुटनों से जान निकल जाती। ये नहीं कर सकते। एहसाबी तौर पर ये बेचारे बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, इनका जो रास्ता वो निकल चुका है, इनको माफ़ कर दो, हमारा रस मत निकालो बस यार। खैर भाई अब तो सीरियसली कुछ समझ नहीं आता कि और कितनी बिस्ती होनी है और किस किस चीज़ के ऊपर हमने क्या प्रूफ करना है कि 500 रन बना के भी हम इनिंग से हार रहे हैं। और हमेशा से मैं यही कहता रहूँ कि कभी भी कोई एक पिच को कभी भी कुछ वो आप कंसिडर ही ना करें। ये अगर 300 रन बनाएं तो समझ जाएं कि ये अगला जब आता है तो पता चलता है कि ये तो 400 की पिच थी यार,
ये 500 बनाए तो अगले आगे पता चलता है कि ये तो 800 की पिच थी यार। इनको तो कभी जिंदगी में पहले बैटिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना मतलब इतनी भी अहलियत नहीं है कि पिच ही रीड करके बता दें कि उसके ऊपर कितने रन होने चाहिए। वो आगा सलमान आगे स्पीड से जो है वो करके गया है, रन बना के गया है, वो वापस आके कहता है, खुद इंटरव्यू में कह रहा है कि भाई मुझे तो ना कोच ने कहा है ना मुझे कप्तान ने कहा है कि तेज बनाओ, मेरा तो स्टाइल ही है। वो सऊद शकील साहब जो है वो आके जो है 9000 बॉलों के ऊपर मार के गए हैं। ये किस लिए बैठे हुए हैं मैनेजमेंट जो है यार, वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो इतना नहीं इनको बता सकते कि यार मुझे ये स्ट्राइक रेट चाहिए, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे होंगे। ना बैटिंग में कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही होती, ना बॉलिंग में कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही होती है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिमागी तौर के ऊपर जो मतलब उनको खुराकें मिली हैं या कुछ मिला है, उस वजह से दिमाग थोड़े से उनके बड़े हैं। ये इस नस्ल के ना दिमाग ही नहीं है उतने, और फिर हम इन्हीं नस्लों को अभी उठा के जो है ना ये आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ये मैनेजमेंट में बैठे हुए होंगे और ये जो है अगली टीम बना रहे होंगे। ये मैं पिछली भी 4-5 वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। अगर इस क्रिकेट को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले तो जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना जो कि खुद यही सब गंद करते रहे अपने टाइम के अंदर, उनको उठा के बाहर फेंको। वो दिमागी तौर पर केपेबल ही नहीं है। एक इतना सा बल्ला है जिसके मिडल को जो है वो ढूंढ के उसके ऊपर बॉल मारना, ये उनकी स्किल है, उनका टैलेंट है। उसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो स्ट्रैटेजी मेकिंग और इस चीज़ों के ऊपर उनको लगाया हुआ है। इन सबको उठा के बाहर फेंको यार। वो जो रूट अपने जांगिए, कच्छे, शलवारें, जुराबें, सब चीज़ें जो है उठा के बाहर उसने रखी हुई है, पसीने से शराबूर हुई हुई थी, उसके अंदर धूप में रखी हुई है। गोरा आदमी इंग्लैंड का, मतलब यार ये भी नहीं कि कोई इंग्लैंड से साल पहले 2 साल पहले आया हो, ये मतलब वहाँ पर पैदाइश हुई, इंग्लैंड से उठ के भी यहाँ पर आया है इस गंदे मौसम के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक वो भीगा हुआ है। 4 दिन से वो बैटिंग कर रहा है, वो आपको पेल के चला गया है। आपके जो है आधी टीम अनफिट हुई बैठी है, क्योंकि इनको शोरबे पिला दो बस यार। मुझे भी सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मैं सब बातें कर चुका हूं। मैं पिछली वीडियोस में बता के चला गया हूँ। कल की वीडियो के अंदर मैं सब यही बोल रहा था कि भाई ये एक सेशन आएगा जिसमें ये गंद करेंगे, वो अभी तक नहीं आया, ये ले आएंगे। जहाँ से मैं देख रहा हूँ कल की क्या थे, कोई मतलब ड्रॉ ही हो रहा था ना सारा, अच्छा जी वो भी 400-500 कर गए हैं, हमने भी 500 किए। मेरी कल की वीडियो उसी के अंदर मैं बोल रहा था कि भाई मैं जहाँ से देख रहा हूँ ये हार रहे हैं, ये इंग्लैंड जीतने लगा है ये मैच, और आज उन्होंने दिखा दिया। अब मेरी दुआ यही है कि कोई मौजज़ा ना हो, कोई ऐसा वो ना हो कि ओ हो आमिर जमाल और उसने जो है वो एंड में खड़े हो कि आगा सलमान वाह वाह क्या इनिंग्स खेल ली, पूरा दिन डिफेंड करते रहे। भाई मुझे नहीं चाहिए डिफेंस। होता यही रहा है पहले भी, जो जिस वजह से बचे में जो हम वो जो वर्ल्ड कप था ना, जिसके अंदर जो सारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम फाइनल में पहुंच गए थे। हम नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था। एक दफ़ा सिर्फ उस बारे में ना सोचें कि नेदरलैंड्स जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीम, उस ज़माने की साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आखिरी मैच में हरा रही थी, तो हमारा कोई चांस बना था कि हम आगे जा सकें। उस वक्त भी हम कंफर्म नहीं थे, उसके बाद भी हमने मैच जीतना था, तब हमने आगे जाना था। वो मर के हम जो है लाइन क्रॉस करके आगे चले गए थे। उस वक्त भी यही हुआ था कि सब कुछ चीज़ें अंडर द कारपेट हो गई थी कि जी हम तो आगे चले गए, हम तो फाइनल खेल के आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ था। श्रीलंका वाला मैच हम किस्मत से जीते थे, एक मैच हम जीते थे, उसके अंदर सही में हमें सेमीफाइनल था इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक मैच हम जीते थे। यही होता है कि हम 11 मैचेस में मुंह काला कराते हैं, एक जीत जाते हैं, उसके बाद फाइनल के अंदर भी मैं लिख के देता हूं जो हम वो फाइनल भी जीते थे। अगर बुमराह की वो नो बॉल ना होती, फ़खर वो बुमराह की आप खाली सेलिब्रेशन देख लें, वो यही था कि यार भी फिर आ गए। सेलिब्रेट ही नहीं उसने किया था जब ये आउट हुआ था फ़खर। हमने वहीं पर ही हम ये बिल्कुल यही दिमागी तौर के ऊपर फ़खर जब वहाँ पर आउट हुआ था, अगले ने आके कांपना शुरू हो जाना था। हमसे लिटरली 170 भी रन नहीं होने थे। दिमागी तौर के ऊपर हम केपेबल ही नहीं है भाई, ये मान जाओ। हर दफ़ा ये चीज़ तो वो होता ही ना कि चैंपियंस ट्रॉफी मैच हमने बड़ी परफॉर्मेंस दी, बहुत बड़ी टीम थे, उसके मेरे ख्याल में महीने 2 के बाद हम कोई 3 लगातार हारे थे इंडिया से मैचेस। एशिया कप था, क्या कप था, और 1 साइडेड कुत्ते की तरह रोल के उन्होंने हराया था हमें। एक बस जीत जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि ओ जी हम बड़े चैंपियन है और वटेवर। वो नहीं है यार, वो एक आपने इतने बड़े क्रैक के ऊपर छोटी सी सनी प्लास्ट लगाई हुई होती है, उससे नई सोल्यूशन होने होते हैं। वर्ल्ड कप ओडीआई के अंदर हम एक्सपोज हुए हैं, T20 का भी जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर हम एक्सपोज हुए हैं, लिटरली एक्सपोज हो रहे हैं यार। बुरी परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ होती है, एक्सपोज हो रहे हैं, अभी भी हम चल रहे हैं। वो सर्जरी होनी थी, लेकिन कोई बीमार है क्या? कोई बीमार नहीं है भाई, सिर्फ हम बीमार हैं। हम ज़हनी तौर पे बीमार हैं जो हम इन गंद को बार बार देख रहे होते हैं।